हाय गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक इंग्लिश क्लास में। टेंस का पहला क्लास डाल चुका हूँ इससे पहले, और आज मैं डाल रहा हूँ टेंस का दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग पहले पढ़े थे टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद हैं और उन भेदों का कितने भेद होते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस में वैसे काम या क्रिया का बोध होता है जो लगभग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, और इसका शुरुआत और अंत का पता नहीं चलता है। उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ते हैं, ती है, ता है इत्यादि लगा रहता है। इस टेंस का रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी भी वर्ब का फॉर्म चेंज करने के लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। V5 को बनाने के लिए ई या ES का इस्तेमाल किया जाता है। अब ई कहाँ लगेगा, ES कहाँ लगेगा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये तो सिंपल रूल्स था। अब इसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH क्वेश्चन का भी सेंटेंस होता है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम इस रूल्स के आधार पर बनाएंगे। इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें नोट लगा रहेगा उसको नेगेटिव कहते हैं, जिसमें नोट नहीं लगा रहेगा उसको इंट्रोगेटिव सिर्फ कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन भी रहता है और नहीं भी रह सकता है। इंट्रोगेटिव का रूल सबसे पहले इसमें तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर जिसमें WH क्वेश्चन रहेगा तो उसमें WH क्वेश्चन जोड़ देंगे। अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट जोड़ेंगे सब्जेक्ट के बाद। अगर नेगेटिव नहीं रहेगा तो नोट नहीं जोड़ेंगे। अब एक नोट पहला कि डू और डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डू कहाँ इस्तेमाल होगा और डज कहाँ इस्तेमाल होगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। डज का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। सिंगुलर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, वहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में है राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं जाता है। अब डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन मैं तो पढ़ा नहीं पर कैसे समझूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस क्लास में इसका डिटेल्स तो नहीं बन पाएगा, पर यहाँ थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं थर्ड पर्सन का थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये इस टेंस में किसी तरह का दिक्कत ना हो। थर्ड पर्सन हम लोग उससे कहते हैं जो कोई दो आदमी किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करता हो तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है, यानी जिसके बारे में बात हो रहा हो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, ये सब सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है।
डू और डच का तो बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यस और ईएस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इसका यूज होगा। तो अब चलते हैं यस और ईएस का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करेंगे। यदि हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य साधारण हो तथा कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगता है। अब हम लोग देखेंगे कि ईएस कहाँ लगता है। जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में यस, एच, एक्स, ओ, सी एच, एस आदि अल्फ़ाबेट रहे तो उसमें ईएस जोड़कर V5 बनाते हैं। इन सभी को छोड़कर बाकी सब में यस का प्रयोग किया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। वर्ब 5 बनाने के लिए यस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इस टेंस का यूज अक्सर कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे किसी भी न्यूज़पेपर का हेडलाइंस जो लिखा जाता है वह इसी टेंस के आधार पर लिखा जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के आधार पर ही लिखा जाता है। और किसी भी मैच का कमेंट्री जो अपने आंखों देखा हाल किसी को बताया जाता है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट के आधार पर ही बताया जाता है। या किसी कहावत, किसी मुहावरे को भी इसी टेंस के आधार पर बोला या कहा जाता है। यदि कोई कथन हो या साइंटिफिक फैक्ट हो उसे भी इसी टेंस के आधार पर बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस लेते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट इन द वेस्ट। दूसरा सेंटेंस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक वाटर, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। जैसे कोई कमेंटेटर कमेंट्री करने समय बताता है कि MS धोनी हिट्स अ फोर, यानी MS धोनी चौका लगाया। इस तरह का सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के आधार पर ही बनाया जाता है। इस टेंस का एक दो और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। फिर एक बार रिमाइंड करा दें कि इन नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के आधार पर एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवी। यह पंखा धीरे नहीं चलता है, दिस फैन डज नॉट मूव स्लोली। यहाँ देखिए दिस फैन डज नॉट है, इसका मतलब डज का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह पंखा जो है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसीलिए डज का प्रयोग किया गया है। अब कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी ले लेते हैं, जिसका रूल्स है या तो डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MB यानी मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ WH क्वेश्चन के साथ भी है ये सेंटेंस। तुम रोज़ाना पूजा क्यों नहीं करते, Why did you not worship daily। यहाँ भी डू का प्रयोग हुआ है
क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और डज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, इसीलिए यहाँ डज का प्रयोग नहीं होगा, डू का ही होगा। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेके।